हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। बस अभी थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं, इसलिए अभी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं है। कुछ टाइम बाद वहां पर पहुंचेंगे। अभी तो हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस एंजॉयमेंट में कुछ कुछ टेंशन्स भी ये यूट्यूब से हो जाती है कि आखिरकार माजरा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बता दीजिए कि आपके आज किचन में क्या पक रहा है ना। डे टाइम में नहीं पूछ पाई क्योंकि घूम फिर रहे थे, इसलिए तो अभी डिनर का ही बता दीजिए और लंच का भी बता देना कि आप लोगों ने क्या पकाया। अब हम लोग तो बाहर घूम रहे हैं तो बाहर का ही खाना खाना पड़ रहा है, इसलिए तो कुछ अभी पक नहीं रहा है घर में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि सचिन वीडियो में आए और उन्होंने सारी चीजों को पूरा जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया था सब डिक्लाइन कर दिया। ऐसा कुछ था ही नहीं, जो कुछ था वो सब झूठा कंट्रोवर्सी था जो उनके द्वारा और उनके किसी के कहने पर उन्होंने क्रिएट किया। ये ऐसा उन्होंने बोलकर गए हैं। आज जगत दीदी भी आ गई लाइव। इतने दिन से उन्होंने कोई सफाई नहीं दी थी। मैं आप लोगों को बताऊं, कोई पक्ष नहीं रखा था उन्होंने, कभी कुछ बोली नहीं। जनता इतना उनके कैरेक्टर को लेके बोलती रही। कहाँ वो बंदी इतने से कमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, आज इतनी चीजों को वो बर्दाश्त कैसे कर गई। लेकिन आज एक वीडियो आया और वो मैडम आ गई बोलने के लिए। इससे आप लोग क्या समझ रहे हो दोस्तों? आप लोग को कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या? आज उन्होंने क्लियर बोल दिया मेरा नाम का क्यों यूज किया गया, मेरे नाम को क्यों लेके बोल रहे हो। तो हम किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे। उन्होंने ये वीडियो जो बनाया उसमें उन्होंने कहीं भी उनका नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन भाई साहब ने नाम मेंशन करके ही वीडियो बनाया और बाकायदा ये बोला कि किसी कोई एक लेडी भी इस चीज में शामिल थी जो नहीं चाहती थी कि जगत दीदी की शादी हो। जगत भैया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पहले सच्चे थे कि अब सच्चे हो। आप सच्चे थे कब? मुझे समझ कहीं से भी नहीं आ रहा। आपने जो रूम में आंसू बहाए, आपने जो वीडियो बनाया भोपाल के होटल के रूम में आंसू, मुझे तो लग रहे थे कि वो सच्चे थे, क्योंकि उनके चेहरे से समझ आ रहा था कि हाँ वो वाकई सच्चे आंसू थे। लेकिन आपने जो लेटर लिखा उसमें चिंकी दीदी वगैरह वगैरह नाम दीदी दीदी करके इनको इंडिकेट किया, है ना। क्या आपने वो जो लेटर लिखा था, मैं वो नाम नहीं लूंगी क्योंकि वीडियो में ऐसे नाम नहीं लिए जाते हैं, इसलिए जो लेटर लिखा आपने उसमें दीदी नाम मेंशन किया। और जब आप ये वीडियो बना रहे थे उस रूम में, तब आपकी वाइफ भी वहां मौजूद थी, सो कॉल्ड मनीषा, है ना। मनीषा वहां पर थी और मनीषा की आवाज आ रही थी। आप रो रहे थे, तो क्या मनीषा को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि आपकी क्या फीलिंग्स है? आप एक बहन के लिए इतना रो रहे हो, एक बहन के लिए रोना, एक अपनी, अब क्या बोलूं इसको, कौन क्या नाम दूं। नाम तो मैं इस चीज को कुछ दे ही नहीं सकती क्योंकि नाम देना बेकार ही होगा, है ना। उनके लिए रो रहे थे, उनका वर्ड यूज कर देते हैं और क्या ही बोले दोस्तों, है ना। मतलब बहन के लिए रोना और उनके लिए रोना थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोस्तों। जो फीलिंग्स इनके चेहरे पे उस टाइम पे नजर आ रही थी, आप लोग खुद समझ सकते हो किस टाइप की फीलिंग्स थी वो। चलिए आज वो सारी चीजों पे इन्होंने मिट्टी डाल दी कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। आप उस टाइम पे आपने कसम खाई थी, याद है आपको? क्या मैं कसम खा के बोल रहा हूँ ये सारे रिश्ते सही है? जो आपने उस टाइम पे लाइव में बताए थे, सारी चैट बताई थी, कसम खा के बोले थे। तो क्या आपको भगवान का भी डर नहीं है? अब आप जो बोल रहे हो कसम खा के वो सही था, कि कसम खा के जो पहले बोला गया था वो सही था? पब्लिक को कितना बुद्धू बनाओगे यार। अभी आप सोच रहे हो, आप लोग बोल के जा रहे हो कि कंट्रोवर्सी इसी साल खत्म कर दो 31 तारीख तक। जगत दीदी भी बोल के जा रही हैं, जगत भैया भी बोल के जा रहे हैं, लेकिन ये लोग नया नया टॉपिक दे के जा रहे हैं कि अगले 8-15 दिन तक फिर ये लोग लाइमलाइट में रहेंगे।
इनको खुद पता था कि अब 31 दिसंबर आ रहा है, पब्लिक इधर उधर होगी, फिर ये कैसे लाइमलाइट में रहेंगे, तो ऐसा कुछ चीज दो पब्लिक के लिए कि हम फिर से लाइमलाइट में आ जाए। तो आप लोग समझ रहे हो कि ये सारी चीजें क्यों क्रिएट होती हैं, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी की जाती है। समझ में आया ना, सिर्फ इसके लिए, और सबकी नजरों में बने रहें, लाइमलाइट रहें, लोग हमको देखें। यार इन सब चीजों के लिए इतना गिर जाते हैं लोग। मैं सही बताऊं, जगत दीदी भी आके जो आज सफाई दे के गई हैं, जो बोल के गई हैं, मुझे किसी पर बिलीव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बोली कि मैं वहां पर गई, वो लाइव में मेरे आवाज आई थी, वो मेरी आवाज से काफी सिमिलर थी। भाई साहब ने बोला कि एआई से ऐसी बात हो जाती है। भाई साहब आप हम लोगों की आवाज बना के दिखाओ ना सेम एआई से। इतना आपकी इतना टेक्निकल हो, इतना सारी चीजें इतना डेवलप हो गई हैं, तो सेम टू सेम हम लोगों की आवाज भी निकल सकती है क्या? प्लीज बनाकर दिखाना ना, इतनी धांधली तो नहीं होती है। जनता जो समझती नहीं है ना, वो ही मूर्ख बनती है, लेकिन जो समझदार है वो कभी मूर्ख नहीं बनती है। वो समझ जाती है बहुत जल्दी, उस चीजों को कैप्चर कर लेती है। और कितना भी समझदार व्यक्ति हो ना, जब वो गलत काम करता है ना, तो कुछ ना कुछ वो गलती छोड़ ही देता है। उसे लगता है बहुत स्मार्टली वो काम कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कुछ क्लू होते हैं जो छूट जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता है। वो जो क्लू सामने आते हैं तब सारी चीजें पता चल जाती हैं। और ये ही इन्होंने किया, जगत भैया ने और जगत दीदी ने। गलती हो गई उनसे, उन्हें लगा पब्लिक कभी देख ही नहीं रही है, पब्लिक कभी मतलब प्राइवेट है ये लाइव। सडनली 2 सेकंड का काम था और उसमें ही लोगों को सब कुछ पता चल गया। तो जगत दीदी आपसे भी यही है कि आप जो बोल के गई हो, ठीक है, आप आज आ गई हो। ये आपको आना कब था? जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तब आपने क्यों सफाई नहीं दी? तब आपका खुद भाई आके क्या बोल के गया? जब जगत भाई ने ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर ला दी, उसी के दूसरे दिन आपका भाई लाइव आया और उसने बाकायदा आपको एक बहुत अच्छे वर्ड से, बहुत अच्छा है क्या, आपके लिए तो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले एक जैसा ही है, उस शब्द को हम लोग यहाँ पर नहीं बोलेंगे। किसी भी लेडीज के लिए हम लोग ये सर्टिफाई नहीं करते कि वो कैसी है, लेकिन आपके भाई ने खुद आपको सर्टिफाई किया, और किस शब्द से किया वो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो क्यों किया? क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि आपने ऐसा कुछ किया है और जगत भाई ने कुछ किया है, इसलिए तो उन्होंने सर्टिफाई किया। घर के लोगों ने क्यों किया? क्यों आपको रोका? आप लोग कितना भी इस चीज को लेके डिक्लाइन करो, चीजें सब पता है, कितना भी लोगों के माइंड को वॉश करो, सब चीज लोगों को पता है। आप चाहे आप कितना भी कुछ आके अच्छा ही बताओगे ना कि ये अच्छा था, ये वो है, जनता बिलीव नहीं करेगी। यहाँ बैठ के जनता बहुत अच्छे से समझती है आप लोगों के अब इरादे, कोई बेवकूफ नहीं है जनता। अब आप आके जितना भी सफाई दोगे, किसी के लिए भी दोगे, कोई मतलब का नहीं है। और आखिर आप कर क्यों रहे हो ये चीज? अभी तक चीजें समझ नहीं आ रही। आप बोल रहे तीसरा व्यक्ति, आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन है? क्या आप सुमित महल को वो तीसरा व्यक्ति बोल रहे हो जो शादी करने से रोक रहा है? यार जो इंसान खुद 2 साल से इस चीज का वेट करके बैठा हो और खुद इस चीज के लिए मतलब उसने खुद सगाई करी हो खुद, जबकि उसका परिवार इस चीज के लिए अपोज था, लेकिन इसने खुद मनाई। मेरी खुद उससे बात हुई, परिवार पहले भी अपोज था इनसे शादी करने के लिए, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मुझे एक मिसाल कायम करनी है, मुझे कोई ऐसे जिसको जरूरत है उससे मुझे शादी करनी है।
लेकिन अच्छाई के चक्कर में वो इंसान खुद बेइज्जत हो गया। आज भी लोग उसको ही बोल रहे हैं कि हाँ तीसरा व्यक्ति वो होगा। उस टाइम भी इन्होंने सारा का सारा ठीकरा जो कहते हैं ना, किसके ऊपर फोड़ा? सुमित महल के ऊपर, कि सुमित महल ने ही मेरे से ये सब करवाया था। और अभी भी कहीं ना कहीं ये उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? वो बंदा तो आपको कहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसने एक शब्द नहीं बोला आकर, ना कोई वीडियो ना कुछ, कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्यों उसको फालतू ये सारी चीजों को बोला जा रहा है? मुझे अभी तक ये चीज भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। चीजें कंट्रोवर्सी के लिए की जा रही है, आप लोग खुद बहुत अच्छे से, समझदार व्यक्ति समझ जाता है। इनका परिवार जो है जगत भाई का, इनकी माँ जो है, आज भी इनका वीडियो आया, उसमें भी कहीं ना कहीं वो उदास दिखी, रोती हुई दिखी। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। और इसे एक दो वीडियो और मैंने देखे, उसमें भी वो रो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे दया भी आई यार, कि लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप ने संस्कार दिए, माँ बाप ने संस्कार दिए। माँ बाप कभी गलत संस्कार नहीं देते अपने बच्चों को, है ना? कोई माँ बाप नहीं देते। आज आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं। हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी परवरिश में पले, बहुत अच्छे हम उनको संस्कार दें। लेकिन जब एक उम्र के बाद जब वो अपने बलबूते पर सारे डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं ना, उस टाइम पे तो फिर सब भगवान ही जाने, वो अपने खुद के कर्म खुद लिखते हैं, खुद के कर्म खुद भुगतते हैं। उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं रहता है। आज हम जो गलती करें और हम कहें कि हमारे माँ बाप के संस्कार ऐसे थे इसलिए हमने ऐसी गलती करी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप कभी गलत, किसी भी बच्चे को गलत राह पे जाने ही नहीं देते। और जाता है तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनके माँ बाप ने भी वही किया। आज इन बंदे ने आके उस बंदी के पीछे अपने आप को फिनिश करने की कोशिश की। जो इन्होंने अटेम्प्ट किया घर आकर, भोपाल से आकर, तो क्या इनके माँ बाप शॉक नहीं होंगे? क्या इनके माँ बाप दुखी नहीं हुए होंगे? सारी चीज तभी तो वो शांत होगा। क्या बोले इतने बड़े बेटे से? छोटा बच्चा हो तो मारपीट करके उसको सुधारने की कोशिश करे, लेकिन बड़े बच्चे को कहाँ मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ समझा ही सकते हैं उसे। और हर प्रयास किया उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाने का, इवन उनकी बहन ने। आज देखो ना कहीं कुछ तो बात थी, तभी तो सगी बहन ने भी रिश्ता तोड़ लिया, सगे भाई ने रिश्ता तोड़ लिया। माँ बाप तो नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर है। लाख गलतियां कर लें पर माँ बाप रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। आज भी वो माँ इस कपूत बच्चे के लिए रो रही है। देखा ना आपने क्यों रो रही है? क्योंकि उसे दुख है यार कि उसका बच्चा क्या बोल रहा है। कल के वीडियो में भी वो क्या बोल गया, जैसा कि मनीषा ने भी कम्युनिटी छापी, आप लोगों ने देखा होगा कि मनीषा को भी एक वीडियो देखकर दुख हुआ कि आखिर क्या है, किसको क्लीन चिट दे रहा है ये बंदा, किसको? यार इतना प्यार तुम अपनी वाइफ के लिए रखते ना, ताकि एक मिसाल कायम रखते, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट रिएक्शन बहुत जल्दी डालूंगी आप लोगों के लिए। और मैं जहां जहां घूम रही हूँ, मेरे वीडियोस भी बहुत जल्दी, अभी एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, जैसा टाइम मिलेगा वैसा एडिटिंग करके बहुत जल्दी आपको सारे ब्लॉग्स वो वाले भी आएंगे और रिएक्शंस भी आएंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। जय बालाजी सरकार की। बाय बाय।